हेलो दोस्तों। यह कहानी है एक चोर लड़के की और एक विधवा औरत की। वह चोर लड़का रात को चोरी करने के लिए एक घर में घुसता है, जहां उसे कमरे में एक विधवा औरत रात को सोती हुई मिलती है और फिर वह रात को उसी कमरे में रुकता है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, एक लड़का होता है जो चोर होता है। वह पहले तो रात को एक घर में चोरी करके लाता है तथा उसके बाद वह एक दूसरे घर में चोरी करने के लिए चला जाता है, जहां उसे एक औरत सोई हुई मिलती है और वह उसके कमरे में देखता है तो कमरे में सब लॉक लगा हुआ होता है, जिस लॉक के कारण वह उस कमरे में चोरी नहीं कर पाता। मगर वह औरत जो सोई हुई होती है वह बहुत ही खूबसूरत होती है दिखने में, तो वह उसके पास बैठ जाता है और उसको देखता ही रहता है। मगर थोड़ी देर बाद उस औरत को जाग आ जाती है, वह नींद से जग जाती है। इतनी देर में ही वह लड़का उसके कमरे में छुप जाता है। वह लड़का उस औरत के बेड के नीचे छुपता है और वह औरत पानी पीने के लिए उठती है, तथा उठ के पानी पीने के बाद फिर से सो जाती है। और उस लड़के को औरत के सोने का इंतजार रहता है, मगर उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती और उस लड़के को वहीं पर नींद आ जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह सभी घर वाले जाग जाते हैं और मोहल्ले में भी शोर मच जाता है कि चोरी हो गई है, चोरी हो गई है। तभी वह औरत देखती है कि उसके बेड के नीचे कोई छुपा हुआ है। वह उस लड़के को देखती है। देखने के बाद वह चिल्लाने वाली होती है कि वह उस लड़के का चेहरा देखकर उसे पहचान जाती है, क्योंकि यह लड़का उसके साथ कॉलेज में पढ़ा हुआ होता है। मगर फिर भी उसे औरत को डर तो लगा हुआ ही होता है और वह उस लड़के को नींद से जगाती है। नींद से जगाने के बाद वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वह लड़का रात की पूरी बात बताता है कि मैं चोरी करने के लिए आया था, मगर मैं यहाँ पर छुप गया और मुझे नींद आ गई थी। वह लड़का उस औरत के पैर पकड़ लेता है कि तुम प्लीज़ किसी को बताना मत, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मगर तब तक सुबह हो चुकी होती है और जाने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि घर वाले सब जगे हुए होते हैं। उसके बाद वह औरत मान जाती है और उस लड़के को वहीं कमरे में छुपा देती है और बोलती है कि जैसे ही घर वाले कहीं चले जाएंगे तो तुम यहाँ से निकल जाना। मगर सारा दिन बीत जाता है और उस औरत को कोई मौका नहीं मिलता कि वह उस लड़के को घर से बाहर भेज सके। सुबह से शाम हो जाती है और वह लड़का भूखा ही उसी कमरे में छुपा हुआ होता है। मगर उस औरत को उस लड़के पे दया आती है और जब रात हो जाती है तो वह औरत उस लड़के को खाना खिलाती है और जाने के लिए बोलती है। जाने से पहले वह औरत उससे पूछती है कि तुम चोरी क्यों करते हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे और कॉलेज में एक दूसरे के साथ ही पढ़ते थे। तभी वह लड़का बताता है कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। तो वह लड़की औरत उसे कुछ रुपए देती है कि तुम्हारे पास आ जाए, तुम इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवा लेना। और वह लड़का वो पैसे लेकर चला जाता है और वह लड़का अपनी माँ का इलाज करवाता है। करवाने के बाद वह लड़का कई बार उसके घर के सामने से गुजरता है, मगर वह औरत उसे दिखाई नहीं देती। वह लड़का उस औरत से मिलने के लिए बेताब था, क्योंकि वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी और दिल की भी अच्छी थी। उस लड़के को उस औरत से प्यार हो गया था, मगर वो जितनी बार भी उसके घर से गुजरता, घर के आगे से गुजरता, वह उसे दिखाई नहीं देती। फिर करीब 4-5 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद वह औरत उसे मार्केट में मिलती है तो वह उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी है। फिर वह बताता है कि मेरी माँ अच्छी है। फिर उन दोनों में बातचीत शुरू होती है और वह लड़का बताता है कि मैंने चोरी छोड़ दी है। फिर वह औरत बोलती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब क्या करते हो। फिर वह बोलता है कि मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ। फिर धीरे धीरे वह दोनों आपस में फ़ोन पे बातें करने लग जाते हैं। उनकी बातचीत आगे बढ़ने लगती है और उस लड़की को भी वह लड़का पसंद आ जाता है। वह भी उसके ख्याल में खो जाती है। धीरे धीरे उस लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है, मगर वह शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह एक विधवा थी और वह लड़का उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि वह उससे प्यार करता था। मगर वह औरत जब भी वह लड़का उससे पूछता तो वो मना कर देती। इस प्रकार बातें करते करते बहुत समय बीत चुका था। करीब 1 साल तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर वह लड़का उससे शादी करने के लिए जिद करने लगता है। फिर भी वह औरत नहीं मानती, तो वह लड़का अपनी माँ से उस लड़की की बात करवाता है और अपनी माँ को बताता है कि ऐसे-ऐसे ये घटना हुई थी और मैं इस लड़की से
शादी करना चाहता हूँ। वह लड़का पूरी बात अपनी माँ को बताता है। फिर उसकी माँ उस लड़की के घर वाले से बात करती है। उसके घर वालों से बात करके वो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं और उस लड़की की उस लड़के से शादी हो जाती है और दोनों की खुशी खुशी ज़िंदगी कटने लग जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को